तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग कहानी जो है भेड़ें और भेड़िए। इसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने और ये कहीं ना कहीं एक व्यंग्यात्मक लेख है और पॉलिटिक्स के ऊपर ये बहुत बड़ा एक व्यंग है। शुरू करते हैं अब इस कहानी को। तो यहाँ पे एक बार एक वन में पशुओं को ऐसा लगा कि वो सभ्यता के अब उस स्तर पे पहुँच गए हैं जहाँ उन्हें अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए और एक मत होकर उन्होंने ये तय किया कि अब वहाँ पे वो प्रजातंत्र की स्थापना करेंगे। प्रजातंत्र का मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी की स्थापना करेंगे। और यहाँ पे इस जंगल में हम 3 जानवरों की मेन यहाँ पे बात करेंगे। एक है भेड़ें और भेड़िए, 2 तो ये हो गए, और यहाँ पे एक तीसरा जानवर भी है जो है सियार। और तीनों की फोटो मैंने यहाँ पे लगा रखी है। भेड़ का मतलब है शीप, जिससे हम ऊन भी निकालते हैं, वुल निकालते हैं। भेड़िए वुल्फ को कहते हैं। तुम डॉग्स का जो जंगली रूप है उसको मान सकते हो वुल्फ। एंड उसके अलावा यहाँ पे एक सियार है, सियार मतलब जैकॉल। और यहाँ पे तीनों की खासियत थोड़ा समझ लो, तुम्हें कहानी को समझने में हेल्प मिलेगी। जो शीप होती हैं, भेड़ें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा भोले भाले जानवर होते हैं, बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं। एंड जो भेड़िए हैं, भेड़िए यहाँ पे बहुत ही खतरनाक जानवर हैं, मतलब ये शिकार करते हैं और भेड़ों को मार भी सकते हैं। इसके अलावा जो सियार है, अब ये साइज़ में, आकार में उतना बड़ा तो नहीं होता, लेकिन ये चालाक बहुत होता है। ये भेड़िए से भी ज़्यादा चालाक होता है। अब यहाँ पे जो एक भेड़िया है, एक भेड़िए के चारों तरफ यहाँ पे 2 या 4 सियार उसके आसपास रहते ही रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भेड़िया यहाँ पे जो शिकार करके शिकार को खा लेता है, तो उसकी जो बची खुची हड्डियाँ हैं, थोड़ा बहुत वहाँ पे जो मांस बच जाता है, वो ये सियार आसपास रहते हैं तो इनको मिल जाता है, ये खा लेते हैं। तो इस वजह से ये एक इनके बीच रिलेशन है, कहीं ना कहीं म्यूचुअल रिलेशनशिप है। तो जो भेड़िया यहाँ पे बचाएगा अपना खाना, वो ये सियार खा लेते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे एक कंपेरिजन है। जैसे यहाँ पे भेड़िए को पॉलिटिशियन से कहीं ना कहीं कंपेयर किया गया है और एक पॉलिटिशियन के चारों तरफ इस तरह उसके गुणगान करने वाले लोग लगे रहते हैं। तो ये कंपैरिजन है डायरेक्ट इस कहानी में। अब यहाँ पे जैसे जैसे मतदान के दिन पास आते जा रहे थे, वैसे वैसे भेड़िया परेशान था। अब भेड़िए को ये पता था कि जो जंगल है वहाँ पे भेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है और भेड़ें अपना ही वहाँ पे एक मंत्री चुनेंगी, मतलब एक भेड़ को ही चुनेंगी। और अगर भेड़ वहाँ सरकार बना लेती है तो भेड़ें तो ऐसा ही कानून बनाएंगी कि वो शिकार बंद कर देंगी, वो थोड़ी अपने आप को यहाँ पे मरने देंगी। तो भेड़ें जीत ना जाए इलेक्शन, इस वजह से भेड़िए बहुत परेशान थे। तो यहाँ पे भेड़िए को परेशान देखकर एक बूढ़े सियार ने यहाँ पे उससे पूछा कि आपके परेशानी का कारण क्या है। तो सियार को वैसे तो ये बात पता थी कि क्यों वो परेशान है, लेकिन फिर भी उसने नाटक किया कि उसे नहीं पता है। तो यहाँ पे भेड़िए ने उसको सारी बात बताई कि मतदान होने वाले हैं और क्योंकि यहाँ पे भेड़ों की संख्या ज़्यादा है तो वही चुनेंगे अपना यहाँ पे मिनिस्टर। तो ये सब बातें सुन के सियार ने उसको राय दी कि आप सर्कस में क्यों नहीं भर्ती हो जाते। तो यहाँ पे भेड़िए ने जवाब दिया कि सर्कस में हमको कोई नहीं पूछता, वहाँ पे सिर्फ शेरों को ही वहाँ पे रखते हैं। तो इसके बाद फिर से यहाँ पे सियार ने उसको एक राय दी कि आप अजायब घर यानी कि म्यूज़ियम क्यों नहीं चले जाते। तो यहाँ भी भेड़िए ने साफ साफ बोला कि वहाँ पे भी अब इंसानों को रखने लगे हैं, वहाँ भी हमें कोई नहीं रखेगा। तो इसके बाद में फिर सियार ने भेड़िए से बोला कि मालिक, आप ही हमारे यहाँ पे मालिक हैं, आप ही का सब हम दिया हुआ खाते हैं, तो आप परेशान ना हो, एक दिन का मुझे समय दें, मैं यहाँ पे कोई ट्रिक सोच के लाता हूँ और कुछ यहाँ पे योजना बना के लाता हूँ। तो फिर अगले दिन वो जब आया सियार, तो वहाँ पे वो 3 सियारों को और लेके आया और इन 3 सियारों की खासियत ये थी कि उनको ये रंग के लाया था, पेंट करके लाया था। ये एक सियार को पीले रंग का करके लाता है, एक सियार को नीले रंग का और तीसरे सियार को हरे रंग का पोत के लाता है, पेंट करके लाता है। तो यहाँ पे हम ABC ये 3 सियार मान लेते हैं। इसके रिस्पेक्ट में अभी हम समझेंगे। अब इनका काम क्या है, तो यही जो सवाल है ये तुम्हारा भेड़ के दिमाग में भी आया। उसने भी पूछा कि ये 3 सियार करेंगे क्या। तो वहाँ पे जो बूढ़ा सियार था उसने ये जवाब दिया कि यही आपका चुनाव प्रचार करेंगे। तो भेड़ ने पूछा इनकी बात कौन मानेगा, ये तो सियार हैं, इनकी बात थोड़ी भेड़ें मान लेंगी। तो यहाँ पे बूढ़े सियार ने साफ जवाब दिया कि रंग रूप बदलने से तो आदमी तक भी बदल जाता है। तो यहाँ पे बूढ़े सियार ने भेड़ का भी यहाँ पे रंग रूप बदलने की कोशिश की। भेड़ को उसने एकदम संत जैसा बना दिया, उसने माथे पे टीका लगा दिया और उसका पूरा रूप ऐसा बना दिया कि एकदम वो संत आदमी है। तो इसके बाद में फिर ये लोग, पूरा जो समूह है पीला, नीला और हरे सियार का, और ये जो तुम्हारा भेड़ है मेन, और ये बूढ़ा सियार, ये 5 टोटल है, ये सारा का सारा समूह सभा की तरफ जाने लगा। और जैसे जैसे ये जा रहे थे बीच में इनको भीड़ मिलने लगी, भेड़ों की भीड़। तो जैसे जैसे यहाँ पे भीड़ बढ़ती जाती है, बूढ़ा सियार यहाँ पे बोलता है कि ये संत भेड़िए हैं, संत भेड़िए की जय बोलो, इनसे डरो मत। लेकिन भेड़ों ने देखा तो वो यहाँ से बोलती हैं भागो भागो, ये तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़ा सियार कहता है कि भाइयों और बहनों, अब इनसे मत डरो, अब ये भेड़िया संत हो गए हैं और ये इन्होंने हिंसा एकदम छोड़ दी है, इनका हृदय परिवर्तन हो गया है और ये आज से घास खाएंगे 7 दिन तक और रात दिन भगवान का भजन करेंगे, परोपकार करेंगे और ये आपकी सेवा में लग जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे उसने झूठ बोले और धीरे धीरे कहीं ना कहीं भेड़ों को यकीन भी होने लगा। अब इसके बाद में जो ये सियार थे
जो यहाँ पीला वाला सियार था ये विद्वान था, विचारक था और कवि और लेखक था, और जो नीला वाला सियार होता है ये नेता और पत्रकार होता है, और यहाँ पे जो हरा वाला सियार है ये धर्मगुरु होता है। ठीक है, ये 3 रंग के जो सियार हैं इनके रंग का क्या मतलब है ये तुम्हें यहाँ पे समझना है। तो यहाँ जो पीला सियार होता है उसके मन में लालच आ जाता है इतनी सारी भेड़ों को देख के, तो वो हुआ हुआ कर देता है। ठीक है, उसको इसके अलावा कुछ नहीं आता होता, और इसको सुन के बाकी सारे सियार भी हुआ हुआ करने लगते हैं। अब बूढ़ा सियार इनको संभालने के लिए यहाँ पे भेड़ों से कहता है कि तुमको कुछ समझ तो आया नहीं होगा हुआ हुआ का मतलब क्या है। तो यहाँ पे अगर कवि की बात तुम समझ जाओगे तो कवि किस बात का, तो कहीं ना कहीं इस बात को झूठ बोल के संभाल लेता है। अब इसके बाद में नीला सियार कहता है कि निर्बलों की रक्षा तो भगवान ही कर सकते हैं, बड़े कोमल निर्बल हो तुम लोग, तो इसीलिए तुम्हें अपने हितों को भेड़ के हाथ में ही छोड़ना पड़ेगा, वो भी तुम्हारे भाई हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने संत का भेष डाल के रखा हुआ है। तो इसके बाद फिर जो हरे रंग का धर्मगुरु है वो भी उपदेश देने लगता है, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वो वहाँ सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वहाँ राजा बन जाएगा, जो यहाँ वोट देगा वहाँ वोट पाएगा, इसीलिए सब मिलकर भेड़ियों को वोट दो। तो इस तरह के झूठ यहाँ चलते रहते हैं। तो ये सारा कुछ सुन के यहाँ पे जो भेड़ें होती हैं मासूम होती हैं, और वो कहीं ना कहीं मान लेती हैं ये सारी बात। और जैसे ही पंचायत का चुनाव होता है तो भेड़ों ने अपने हित की रक्षा के लिए भेड़िए को ही चुन लिया। अब यहाँ पे ये सारा चुनाव हुआ, भेड़िए को जब चुन लिया तो इसके जस्ट बाद में भेड़ियों ने एक कानून बनाया कि हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, और दोपहर को क्योंकि ज़्यादा भूख लगेगी इसलिए पूरी की पूरी भेड़ उन्हें दी जाए, और शाम को स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए कम खाना उन्हें दिया जाए, इसीलिए आधी भेड़ उनको दी जाए, उनको भी स्वास्थ्य का अपने ख्याल था। तो यही यहाँ पे कटाक्ष है पॉलिटिक्स को लेके कि पॉलिटिशियंस भी इस तरह, ये आज के टाइम भी सही बैठता है कि पॉलिटिशियंस मासूम जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसे झूठे वादे करते हैं और फिर बाद में उनको पूरा भी नहीं करते हैं। तो यही सार था इस कहानी का। अब तुम्हें ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना।